आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप, बच्चे खुचे पर वामपंथी हावी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की विचारधारा की छाप है। जो चीज़ें बच गई थी उसमें वामपंथी हावी हो गए। पुरानी कांग्रेस दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। कांग्रेस जिसको टिकट दे रही है वह अगले दिन पार्टी छोड़ दे रहा है। बंगाल में अब एनआईए टीम पर हमला, अधिकारी घायल। तो पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। इसमें एक अधिकारी घायल हो गया। टीम 2022 में हुए बम धमाके की जांच करने गई थी। पथराव में एक गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। राहुल गांधी 9 को आ सकते हैं रुड़की। तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 9 अप्रैल को अल्मोड़ा और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के रुड़की शहर में जनसभा कर सकते हैं। पार्टी ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या मामले में एसपी बर्खास्त हुआ। मालदीव के तेवर ढीले, भारत को कहा शुक्रिया। तो विदेश मंत्री जयशंकर बोले, हम पड़ोसी प्रथम की नीति को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हम इस तानाशाही का जवाब देंगे। तो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने शनिवार को भाजपा पर लोकतंत्र को तार तार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, इससे बचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को भाजपा में शामिल होने को मजबूर किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यह तानाशाही है और हम सभी इसका जवाब देंगे। जेपी नड्डा समेत 6 राज्यसभा सांसदों ने ली पद की शपथ। छत्तीसगढ़ में फिर मुठभेड़, 3 और नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। अमेरिका में एक और भारतीय छात्र की मौत। अमेरिका के ओहायो में एक और भारतीय छात्र उमा सत्य साई गड्ढे की मौत हो गई। मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। गढ़वाल से कुमाऊं तक धधके जंगल। तो तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही उत्तराखंड में गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक पहाड़ के जंगल लगातार धधक रहे हैं। चमोली जिले के सोनला नंदप्रयाग में शनिवार को आग बुझाने के दौरान एक वनकर्मी पवन सिंह चट्टान से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। कुमाऊं में चंपावत जिले के वनबसा में सैन्य परिसर के नज़दीक जंगल में आग लग गई, जिसे फायर कर्मियों ने बमुश्किल बचाया। प्रधानमंत्री मोदी की 11 को ऋषिकेश में होगी जनसभा। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी रैली ऋषिकेश में होगी। भाजपा ने प्रधानमंत्री की रैली 11 अप्रैल को ऋषिकेश के IDPL मैदान में कराने का निर्णय लिया है। स्कूल में फेल 5वीं का छात्र कोर्ट से हुआ पास। तो 5वीं कक्षा का बच्चा यदि खिलौने लेने पर अड़े या टॉफ़ी के लिए अड़े तो उसकी पढ़ाई भी प्यारी लगती है। हैरत और कुप्त तब होती है जब तक 10 वर्षीय बालक को अपने हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े। जाहिर तौर पर मैदान ए जंग उर्फ कोर्ट में अभिभावकों और वकीलों ने मोर्चा संभाला होगा, मगर युद्ध तो उसी का था। वो लड़ा और 6ठी कक्षा में जाने का हक हासिल किया। विश्वनाथ मंदिर का फेसबुक अकाउंट हैक हुआ। विकास नगर में वाहन में सोई युवती की जलकर मौत। तो विकास नगर के टैक्सी स्टैंड में कई दिनों से खड़े एक लोडर वाहन में आग लग गई। आग से लोडर वाहन में सोई एक 27 वर्षीय युवती की भी जलकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक युवती पिछले कई दिनों से आसपास ही रह रही थी। रात को वह खराब पड़े लोडर वाहन में सोती थी। पुलिस वाहन में आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भाजपा कार्यकर्ताओं की तपस्या से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। ऑस्ट्रेलिया के सामने ध्वस्त भारतीय डिफेंस।
श्रीनगर गुलदार के हमले में घायल बच्ची लकवाग्रस्त। तो श्रीनगर क्षेत्र में गुलदार के हमले में घायल हुई बच्ची की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बच्ची एम्स में भर्ती है। गर्दन में चोट के कारण उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। नवजातों के देशव्यापी तस्करी गिरोह के 7 लोग गिरफ्तार। तो सीबीआई ने नवजात शिशुओं की तस्करी के देशव्यापी गिरोह का पर्दाफाश किया। एजेंसी ने दिल्ली और हरियाणा के 60 ठिकानों पर छापा मारकर 1.5 से 15 दिन के 2 बच्चे और 1 महीने की एक बच्ची को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया। सैनिकों की शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए खुलेंगे 3 सेंटर। तो उत्तराखंड में सैनिकों की शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप रुड़की, कुमाऊं रेजिमेंट रानीखेत और गढ़वाल रेजिमेंट लैंसडाउन में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से विशेष शिक्षार्थी सहायता केंद्र खुलेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप। केंद्र व राज्य सरकार ने डबल इंजन की रफ्तार से किया काम। पहाड़ से मैदान तक गरमाई सियासत। तो देश में महंगाई भ्रष्टाचार चरम पर। तो चुनाव नज़दीक आते ही पहाड़ से लेकर मैदान तक सियासत गरमा गई है। विभिन्न राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार अभियान में जुट गए हैं। महिलाओं ने त्रिवेंद्र रावत को लगाया तिलक और बुजुर्गों ने दिया आशीर्वाद। कांग्रेस के दिनेश अग्रवाल ने दिया इस्तीफा। तो कांग्रेस को लगा झटका, जल्द कार्यकर्ताओं संग भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं अग्रवाल। नाराज हरक सिंह को मनाने पहुंचे प्रीतम सिंह। तो ईडी की जांच से घिरे पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को मनाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक प्रीतम सिंह उनके आवास पहुंचे। दोनों नेताओं ने काफ़ी देर तक सियासी मुद्दों पर चर्चा की। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच कराए। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने लोकसभा चुनाव को लेकर के अपना संकल्प पत्र जारी किया है। दल ने कहा, चुनाव में दल के प्रत्याशी विजयी रहे तो अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई से जांच करवाई जाएगी। राजभवन में जल्द दिखेंगे तितलियों के रंग। तो राज्यपाल ने कहा, बटरफ्लाई गार्डन किया जाएगा तैयार। अभी और टल सकते हैं प्रदेश के निकाय चुनाव। चुनाव ड्यूटी में रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर को मिलेगा विशेष भत्ता। जनरल वीके सिंह कल सैनिक सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 76,000 ने पोस्टल बैलेट किए डाउनलोड। तो लोकसभा चुनाव 93,187 सर्विस वोटरों को भेजे गए थे पोस्टल बैलेट। स्कूल ड्रेस 20% महंगी, खास दुकानों से खरीदने का भी दबाव। तो नए शैक्षिक सत्र में कॉपी किताबों के साथ महंगी ड्रेस से अभिभावक हो रहे परेशान। स्कूलों की मनमानी न सहें, अभिभावक शिकायत करें। पर्यावरण प्रहरी के लिए आवेदन मांगे। तो प्रादेशिक सेना पर्यावरण बल गढ़वाल राइफल्स की ओर से इको टास्क फोर्स में भूतपूर्व सैनिकों और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व राज्य वन की भूतपूर्व महिला कर्मचारियों के लिए भर्ती आयोजित की जा रही है। इको टास्क फोर्स अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम शर्मा ने बताया कि जेसीओ के एक सैनिक, जीडी के 82, एक कुक और एक कॉर्पोरेटर के पद पर भर्ती होगी। भर्ती जसवंत सिंह ग्राउंड गढ़ी कैंट देहरादून में संपन्न होगी। 22 और 23 अप्रैल को प्रमाण पत्रों की जांच और 23-24 अप्रैल को साक्षात्कार होंगे। हाउस टैक्स जमा करने में इस महीने अतिरिक्त छूट। तो अप्रैल माह में हाउस टैक्स जमा करने वालों को नगर निगम की ओर से 20% के अलावा 5% अतिरिक्त छूट दी जा रही है। 6 साल से कम उम्र पर भी दाखिला। तो उत्तराखंड के स्कूलों में पहली कक्षा में 6 साल से कम आयु के बच्चों को भी एडमिशन मिल सकेगा। कोलागढ़ में उत्साहपूर्व मनाई भिटोली की परंपरा। कोरोना के बाद ओपीडी में बढ़े 60% मरीज। आरटीई के तहत पंजीकरण में छूट रहे अभिभावकों के पसीने। तो इस बार प्री प्राइमरी, एलकेजी, यूकेजी और प्रथम कक्षा की कैटेगरी बनी समस्या। तो 1 अप्रैल से आरटी के तहत स्कूलों में प्रवेश के लिए शुरू हुई पंजीकरण की प्रक्रिया ने अभिभावकों के पसीने छुड़ा दिए हैं। इस बार एडमिशन के लिए शुरू की गई 4 कैटेगरी प्री प्राइमरी, एलकेजी, यूकेजी और प्रथम कक्षा में से केवल प्री प्राइमरी व कक्षा 1 के लिए ही स्कूल ऑनलाइन प्रदर्शित हो रहे हैं। पोस्टर प्रतियोगिता में सरदार ने पाया पहला स्थान। गढ़वाल विश्वविद्यालय के 7 छात्र गेट परीक्षा में सफल हुए।
हॉकी में बालिका छात्रावास और रोशनाबाद ने मारी बाजी, असिस्टेंट प्रोफेसर का 24-25 को होगा साक्षात्कार। तो लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए 24 और 25 अप्रैल को अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जाएगा। आयोग के सचिव की ओर से यह सूचना जारी की गई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। आवेदन पत्रों में अंकित API स्कोर के आधार पर जारी परीक्षा के परिणाम, परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्राप्त किए गए अभिलेखों के क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी विषय के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है, जिनका फाइनल चयन करने के लिए साक्षात्कार 24 और 25 अप्रैल को निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संभल कर जाइए, दीवार से गिर रहे हैं पत्थर। अल्मोड़ा कोसानी हाईवे पर कार पर गिरा पेड़, 4 पर्यटक घायल। तो अल्मोड़ा कोसानी हाईवे पर कार पर चीड़ का विशालकाय पेड़ गिरने से 4 सैलानी घायल हो गए। चौथे सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा 16 मई से होगी। तो सोमन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय में BA BSc BCom NEP पाठ्यक्रम के चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 मई से शुरू होंगी। 187 विद्यार्थियों को अंतिम मौका, 10 तक भरें फॉर्म। तो सोमन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने के बाद गायब 187 विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय प्रबंधन ने परीक्षा फॉर्म भरने का एक और मौका दिया है। 8 स्कूलों में 3 कक्षाओं को पढ़ा रहे 1 शिक्षक। तो सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के दावे कर छात्र संख्या बढ़ाने के प्रयास सफल होते नहीं दिख रहे हैं। शिक्षकों की कमी से विद्यार्थी स्कूलों से मुंह मोड़ने के लिए मजबूर है। जिले में एकल शिक्षकों के भरोसे संचालित 8 जूनियर हाई स्कूल इसका प्रमाण है। इन विद्यालयों में 3 कक्षाओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ 1 शिक्षक पर है। जिले में राजकीय जूनियर हाई स्कूल फड़िया, तोल, बुधानी, बिरकोला, मेलगांव, पीपलधार, विमानडेश्वर, चक्कर गांव, इनेला एकल शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं। हर विद्यालय में 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा तक 14 से 16 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। एक ही शिक्षक के लिए 3 अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों को बेहतर ज्ञान देना कैसे संभव होगा, इसको पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया है। भिक्षावृत्ति के लिए 3 साल की मासूम को किया अगवा। तो हरकीपेड़ी क्षेत्र में 3 साल की मासूम बच्ची के अपहरण के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने शामली के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने भिक्षा मंगवाने के लिए बच्ची का अपहरण किया था। बाबा तारसेम सिंह हत्याकांड, पुलिस गिरफ्तारी के 14 दिन के भीतर कर सकती है आवेदन। 51% ने दी उपभोक्ता परीक्षा की लिखित परीक्षा। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की ओर से शनिवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा कराई गई। 2 पालियों में हुई परीक्षा में 401 में से 208 अभ्यर्थी शामिल हुए। आयोग सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कुल 51.87% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। इनमें सभी अभ्यर्थियों को कड़ी चेकिंग से गुजरना पड़ा, साथ ही बायोमेट्रिक उपस्थिति हुई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड में 2610 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक में 233 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 142 मैनेजर डिप्टी मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 16 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 665 नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 36 रेसिडेंट कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 17 जूनियर ऑफिसर हैंडीमैन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। भिक्षावृत्ति में लिप्त 378 बच्चों के हाथों में अब होगी किताबें। तो पुलिस विभाग की ओर से 1 से 31 मार्च के बीच प्रदेश में चलाया गया ऑपरेशन मुक्ति अभियान। यूनिफॉर्म और स्टेशनरी फर्म पर GST का छापा, लाखों की कर चोरी पकड़ी गई। नकदी और अंगूठी लूटने वाला धरा गया। तो देहरादून के प्रेमनगर से खबर आई है। भूमि बेचने के नाम पर फौजी से धोखाधड़ी, पूर्व प्रधान सहित 4 के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। तो जमीन बेचने के नाम पर फौजी से धोखाधड़ी के मामले में पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने ईस्ट होप टाउन के पूर्व प्रधान सहित 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
मुआवजा हड़पने के प्रयास में पूर्व प्रधान सहित 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। चिकित्सक से अभद्रता करने वाले एमबीबीएस के छात्र पर मुकदमा दर्ज किया गया। लोकसभा के रण में अपने छोड़ रहे कांग्रेस का साथ, अब प्रधानमंत्री मोदी 11 को ऋषिकेश में करेंगे जनसभा। 2014 व 2019 से भी बड़ी होगी इस बार की जीत। पूर्व काबीना मंत्री अग्रवाल ने छोड़ी कांग्रेस। रक्षा मंत्री राजनाथ की 12 को गोचर, लोहाघाट व काशीपुर में सभाएं। तो स्टार प्रचारकों को मोर्चे पर उतारकर भाजपा ने राज्य में चुनावी माहौल को गरमा दिया है। इसी कड़ी में पार्टी के कई स्टार प्रचारक के कार्यक्रम फाइनल हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 अप्रैल को गोचर, लोहाघाट व काशीपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। 25 गारंटी के साथ जनता के बीच जाएंगे। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि कांग्रेस की 5 न्याय और 25 गारंटी को प्रदेश के मतदाताओं तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने भू कानून में दी गई शिथिलता को लेकर भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। अल्मोड़ा से बागेश्वर तक जंगलों में लगी आग। जंगल की आग में जली हजारों की वन संपदा। कार पर पेड़ गिरा, यात्री बाल बाल बचे। बागेश्वर में नाबालिग से दुष्कर्म 6 पर मुकदमा। तो कोतवाली पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप है कि किशोरी के साथ अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों ने दुष्कर्म और छेड़खानी की। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। टैक्सी यूनियन ने किया प्रदर्शन। तो कब कोर्ट से खबर आई है। सेना के जवान का शव राजस्थान के रेलवे स्टेशन पर पड़ा मिला। तो लोहाघाट से खबर है। भारतीय सेना में तैनात खेती खान के तपनीपाल गांव निवासी जवान की राजस्थान में मौत हो गई। जवान का शव राजस्थान के रेलवे स्टेशन पर पड़ा मिला। जवान की मौत किस कारण हुई यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। जागेश्वर में जाम ने बढ़ाई पर्यटकों की मुसीबत। महिलाओं के स्वास्थ्य का मुद्दा दलों के एजेंडा में हो। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट की जीपीएस से निगरानी। अब तक 1.25 करोड़ की नकदी नशा जब्त। तो लोकसभा चुनाव के दौरान नकदी, शराब और ड्रग पकड़े जाने की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। नैनीताल जिले में पुलिस प्रशासन व सर्विलांस की टीमें अब तक 1.34 करोड़ की नकदी, शराब व ड्रग जब्त कर चुकी है। कोटाबाग में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। मानव श्रृंखला से किया जागरूक। पोस्टल बैलेट से वोटिंग 8 से 17 अप्रैल तक होगा। हिमाचल यूपी से आए 13,000 होमगार्ड। स्कूल, कॉलेजों और धर्मशाला में रुकेगी फोर्स। हल्द्वानी मंडी के पूर्व अध्यक्ष शाह की भाजपा में वापसी। आज़ादी के बाद पहली बार 24 गांवों में नहीं पड़ेंगे वोट। कारों की टक्कर में रुद्रपुर के डॉक्टर समेत 5 घायल। शनिवार की सुबह रुद्रपुर जिला अस्पताल ड्यूटी पर जा रहे वरिष्ठ चिकित्सक की गाड़ी सामने से आ रही अन्य कार से भिड़ गई। दूसरी कार में वृंदावन से लौट रहे एक परिवार के लोग सवार थे। हादसे में चिकित्सक सहित परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। युवक से मारपीट का आरोपी गिरफ्तार हुआ। देवभूमि व्यापार मंडल के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बने हर्ष। पुलिस ने 84 बच्चों को दिलाया प्रवेश। जोश का तूफानी शतक, विराट के सैकड़े पर भारी। तो जोश बटलर ने अपने 100वें मैच में छक्का लगाकर न सिर्फ सैकड़ा पूरा किया बल्कि विराट कोहली के धीमे शतक पर भी पानी फिर दिया। गुजरात पर पहली जीत के लिए बेताब लखनऊ। ऑस्ट्रेलिया के सामने भारतीय डिफेंस ध्वस्त हुआ। बाबा तरसेम का सेवा भाव मिसाल। तो धार्मिक डेरा कार सेवा के प्रमुख की अंतिम अरदास में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी। आयोग की परीक्षा में 51% उपस्थित रहे। राजभवन में बरसेगी तितलियों का संसार। पिथौरागढ़ में शहर से गांव तक जल संकट से जनता परेशान हुई। झूलाघाट और मुनाकोट क्षेत्र में 20 घंटे से धधक रहे हैं जंगल। डीडी हाट में टिप्पर खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। छुट्टी नहीं मिली तो बिना बताए घर से चला गया जवान। तो टनकपुर से खबर है। नेपाल सीमा से लगे खलडुंगा बीओपी में तैनात एसएसबी का जवान 4 दिन बाद अपने घर उड़ीसा पहुंच गया। मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी की जवान से बात हुई है। वाहन दुर्घटना की होगी मजिस्ट्रियल जांच। टनकपुर में 1 घंटे बंद रही खनन वाहनों की आवाजाही। पोल से गिरकर श्रमिक की मौत हो गई। तो मुंदछारी से खबर आई है।
चीन सीमा को जोड़ने वाला मार्ग बंद होने से आवाजाही ठप हुई। गैरसैंण क्षेत्र में 2 टैंकरों से बुझाई जा रही सैकड़ों लोगों की प्यास। फूलों की घाटी में बिखरे मिले हिमखंड। पोस्टर प्रतियोगिता में प्रियंका जीती। गोपेश्वर जिला अस्पताल में अतिगृह का संचालन शुरू हुआ। उत्तराखंड में छोटे छोटे दलों के बड़े बड़े वादे। कार से 10 लाख की नकदी पकड़ी तो भगवानपुर से खबर आई है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक अग्रवाल ने पार्टी छोड़ी। डाक मत पत्रों की होने लगी वापसी। यूपीटी ने जारी किया संकल्प पत्र। महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान। सोमवती अमावस्या का स्नान कल। आज रात से भारी वाहन रहेंगे बंद। तो सोमवार को सोमवती अमावस्या के स्नान को लेकर के पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। रविवार की रात 12 बजे से प्लान लागू हो जाएगा। रविवार की रात 12 बजे से शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। मेला क्षेत्र को 5 सुपर और 16 जोन में बांटा। भीख मंगवाने के लिए किया था बच्ची का अपहरण। कॉर्बेट में खतरनाक जानवरों से जान बचाएगी जादुई छड़ी। हल्द्वानी में सांडों का संग्राम। रामपुर रोड जाम हुआ। ट्रांजिट कैंप जाम में फंसे स्कूल बस और की दुकान में लगी आग। तो 1 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। लाखों का नुकसान हुआ। वहीं खबर है रुद्रपुर से चोरी का सामान खरीदने वाला कबाड़ी गिरफ्तार हुआ। समाज सेवी विश्वनाथ का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। मजदूरी मांगने पर लाठी डंडे से पीटने का आरोप। तो रुद्रपुर से खबर आई है। रात को वाहन की आग बुझाकर चली गई पुलिस। सुबह देखी लाश। तो युवती के वाहन में जलने के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी उठ रहे सवाल। तो लोडर वाहन में आग लगने से अंदर सोई हुई युवती के संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। रात को जब पुलिस को लोडर वाहन में आग की सूचना मिली तो पुलिस ने फायर ब्रिगेड के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी, लेकिन यह जानने की कोशिश नहीं की कि वाहन के अंदर कोई था कि नहीं। सुबह लोगों ने वाहन में युवती की लाश देखी और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। 6 साल से कम उम्र के बच्चों को भी मिलेगा एडमिशन। हादसे में पर्यटक समेत 2 लोग घायल हो गए। चढ़ते पारे के कारण दिन में बाजारों में दिख रहा सन्नाटा। चौकी में सीज 5 वाहन जलकर राख हुए। तो ऋषिकेश से खबर आई है। घर लौटते वक्त युवक पर रुद्रपुर में जानलेवा हमला किया। जौनसार की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का इंतजार है। नशे के खिलाफ युवाओं ने लगाई 51 किलोमीटर की दौड़। जयंती पर सरला बहन का भावपूर्ण स्मरण किया। अस्पतालों को चुनाव बाद ही मिल पाएंगे डॉक्टर। स्कूलों में शिक्षक नहीं मिलने से ग्रामीण खपा। तो बागेश्वर से खबर आई है। विपक्षियों ने चुनाव लड़ने का सामर्थ्य नहीं। खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री का जनता के नाम भावुक संदेश। कांग्रेस 10 लाख लोगों से भरवाएगी गारंटी कार्ड। भू कानून और ओपीएस प्राथमिकता में। तो कांग्रेस के टिहरी लोकसभा समन्वय पूर्व मंत्री प्रशांत नैथान ने कहा कि कांग्रेस 5 न्याय और 25 गारंटी के साथ लोगों के बीच आ रही। उन्होंने अग्निवीर भर्ती योजना, महिला सुरक्षा भर्ती घोपले और बेरोजगारी के साथ ही किसानों के मुद्दे पर भी भाजपा पर निशाना साधा। साथ ही सशक्त भू कानून ओपीएस ओआरओपी को कांग्रेस की प्राथमिकता में गिनाया। पूर्व दर्जाधारी पटवारी समेत 8 पर मुकदमा। तो फर्जी दस्तावेजों से भूमि का मुआवजा हड़पने की कोशिश का आरोप लगा। केंद्रीय एजेंसी ने खूब छकाया, नहीं दिखी पैरवी। बलूनी के रोड शो में उमड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम। निर्दलीय प्रत्याशी बॉय पवार ने किया डोर टू डोर प्रचार। तो टिहरी लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी बॉय पवार ने शनिवार को शिमला बाईपास क्षेत्र के गांव में डोर टू डोर प्रचार किया। साथ ही मानक सिद्ध बाबा का आशीर्वाद भी लिया। रोजगार व आर्थिकी से जुड़े विषय घोषणा पत्र में शामिल होने की उम्मीद है। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ। पूर्णगिरी मार्ग पर 6 घंटे नहीं चली टैक्सियां। डिवाइडर से टकराने के बाद तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, जाम। तो देहरादून से खबर आई है। यात्रा से पहले सक्रिय हो जाएंगे बद्री केदार में चिकित्सक। नकली दवा सप्लाई करने वाली फैक्ट्री पर छापे मारे गए। तो
9-10 अप्रैल को ऊंची चोटियों पर हिमपात के साथ राज्य में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम शुष्क बना हुआ है। चटक धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 9 और 10 अप्रैल को 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली चोटियों पर हिमपात होने की संभावना है। इस दौरान पहाड़ों में कहीं कहीं निचली क्षेत्रों में बहुत हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। आग की सूचना पर तत्काल निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजें। गोपेश्वर को हराकर वॉलीबॉल एकेडमी गोचर ने जीता खिताब। गेट परीक्षा में विश्वविद्यालय के छात्रों ने लहराया परचम। न्यायालयों में लोक अदालत 11 मई को होगी। गुलदार के हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल, एम्स भेजा गया। वारुणी यात्रा पथ बता रहा कितना है और कहाँ हुआ विकास। नैनीताल में अब 90 मिनट तक न्याय होगी टोल पर्ची। दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के आरोपी को कारावास हुआ। स्रोतों से जल का स्तर घटा, लोग परेशान हुए। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मुकदमा दर्ज। तो कोतवाली पुलिस ने 6 लोगों के विरुद्ध दुष्कर्म तथा पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है। नाबालिग की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। वही खबर है, बागेश्वर से वेडिंग की दुकान से 20 पेटी शराब बरामद हुई। स्थापना दिवस पर भाजपा ने लिया जीत का संकल्प। निर्वाचन को लेकर हुई परीक्षा में 1233 कार्मिक पिछड़े, नोटिस जारी हुआ। देवप्रयाग से देवाल तक धधक रहे हैं गढ़वाल के जंगल। लीकेज मोहल्ले में तरस रहे, सड़क पर बह रहा है पानी। सैन्य अधिकारी बनने की सबसे पुख्ता तैयारी। बालाजी 11 व दून स्ट्राइकर्स जीते। मेन्यू के अनुसार मगरमच्छ, हिरण, सांभर को दिए जा रहे हैं आहार। तो देहरादून चिड़ियाघर में शाकाहारी जीवों को मक्का चने का चौकर दिया जा रहा है। अब दून में नहीं दिखेंगे पिटबुल, रॉट व्हीलर और अमेरिकन बुली। तो सरकार की ओर से कुत्तों की 23 नस्लों पर लगाया गया है प्रतिबंध। भिक्षावृत्ति में लगे 378 बच्चों का स्कूल में कराया दाखिला। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ पर 2 पर केस दर्ज किया गया। जमीन दिलाने के नाम पर फौजी से धोखाधड़ी हुई। तो देहरादून से खबर है, फर्जी एनओसी करा बेच दी कार, केस दर्ज किया। 27 से शुरू होगी पंचगव्य शुद्धिकरण अभियान यात्रा। देवप्रयाग से देवाल तक धधक रहे हैं गढ़वाल के जंगल। वहीं खबर है, उत्तरकाशी से 2 गांव में विवाद में पेयजल योजना का काम अटका। छात्रों ने कुल सचिव को घेरा। तो श्रीनगर से खबर है, गढ़वाल विश्वविद्यालय एम्बुलेंस की मांग पर अड़े, आश्वासन पर हुए शांत। 15 अप्रैल से भरे जाएंगे पीजी परीक्षा के प्रवेश फॉर्म। तो श्रीनगर से खबर आई है। 19 साल पूर्व सड़क हुई मंजूर, निर्माण अभी नहीं हुआ शुरू। प्रचार में बलूनी ने 28 तो गोदियाल ने खर्च किए 46 लाख रुपए। होम वोटिंग के लिए रवाना हुई 68 पार्टियां। आज रात से शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री। तो हरिद्वार से खबर आई है, भिक्षावृत्ति के लिए किया गया था 3 साल की मासूम को अगवा। सोना व सिगरेट के तस्करों के 29 ठिकाने पर छापे मारे गए। चिंता, हल्द्वानी के अस्पतालों में ब्लड बैंक में खून का सूखा। खाली बर्तन लेकर उतरे लोग। तो हल्द्वानी से खबर आई है, रामपुर रोड पर हुई 2 कारों की भिड़ंत, डॉक्टर समेत 5 घायल हो गए। 80 वाहनों में 3 दिन में लगेंगे जीपीएस। सरकारी स्कूलों को नहीं मिल रहे बच्चे। सरकार ने नहीं सुनी तो सड़क बनाने के लिए हाथों में उठाए गैती फावड़े। तो गंगोली हाट से खबर आई है, पिथौरागढ़ से धारचूला जा रही रोडवेज की बस रास्ते में खराब हो गई। खाई में गिरा टिप्पर चालक की मौत। तो डीडी हाट से खबर आई है, अवकाश पर घर आ रहे सैनिक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दिव्यांगता को हरा जुनून ने दी हौसले की रफ्तार। नई के इंतजार में मियाद पूरी कर चुकी बसों को दौड़ाना बना मजबूरी। बाबा तरसेम के